नाइट्रोजन साइकिल, सो वी आर अवेयर अबाउट इट कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है। अब ये नाइट्रोजन जो है ये एक बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये एक पार्ट भी है प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड का और विटामिन का। सो ये आप हायर क्लास में जब जाओगे और आप देखोगे कि जो आपके प्रोटीन्स है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है या विटामिन है, जो उनका स्ट्रक्चर है बेसिकली, सो उसमें नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो उसके बगैर ये जो प्रोटीन्स है, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन से, इनका स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। सो जस्ट डोंट थिंक दैट मच, ये आप हायर क्लासेस में देख लोगे। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस तो प्रेजेंट है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो प्लांट्स है या एनिमल्स है वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे वो CO2 को डायरेक्टली ले सकते हैं, ऐसे वो नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकते हैं। सो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल। तो यहाँ पर कौन वर्क करता है? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। सो दे आर सर्टेन बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि बेसिकली सॉइल में प्रेजेंट होती है, और जिनका वर्क किया होता है वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी का वर्क होता है बेसिकली। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल कंपाउंड, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो एक यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होती है और फिर वो प्लांट के द्वारा यूटिलाइज की जाती है फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो होता क्या है, राइजोबियम उसकी जड़ में है बेसिकली लेग्यूमिनियस प्लांट्स की, तो वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन जो है वो उससे यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, एंड आफ्टर दैट थ्रू रूट्स क्या होता है, जो प्लांट होता है वो उसको यूज़ कर लेता है, एंड फ्रॉम देयर वी आर एबल टू हैव अ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज़ दैन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स प्रोटीन। तो वो नाइट्रोजन जो है वो वहाँ से यूज़ कर लेते हैं प्लांट, और वो प्लांट के जो प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और एनिमल क्योंकि क्या करता है, एनिमल जो है वो किसी न किसी फॉर्म में प्लांट्स को खाता है, सो वहाँ से वो क्या करते हैं, उन्हें वो प्रोटीन और जो नाइट्रोजन कंपाउंड से वो वहाँ से प्लांट से ले लेते हैं। तो व्हेन वी ईट अ प्लांट, सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इट, हमें जो नाइट्रोजन अवेलेबल, जो बेसिकली हमारे नाइट्रोजन हमें चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिल जाता है, हमें प्लांट्स से मिल जाता है। So when plant and animals die, bacteria, fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into a nitrogenous compound to be used by the plant again. So what happened, जब आपका कोई भी plant है या फिर कोई animal है, जब वो मर जाता है, सो व्हाट विल हैपन, वहाँ पर जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं जो कि सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो है प्लांट वापस से सॉइल में से ले लेता है, और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। Now certain other bacteria convert some part of them to a nitrogen gas which goes back into the atmosphere. So कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को वापस से कन्वर्ट करके वो एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। As a result, the percentage of the nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. और इसकी वजह से क्या है, क्योंकि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके क्या करता है, वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो वहाँ से नाइट्रोजन लेकर एटमॉस्फेयर में वापस कर देते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है कॉन्टीन्यूसली, तो जिसके वजह से जो आपके एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो मोर और लेस जो है वो काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंट ही रहता है।